4 फरवरी 2024 का मामला है। दिन रविवार है, शाम करीब 4 बजे के आसपास आपको 10 लाख रुपया लगेगा। मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा, पहले इतना देना पड़ेगा। हो गए बहुत दिन तक और टरकाएंगे तो हो सकता है आप लोग थाक हार कर भूल जाएंगे मैं- कि भैया अब जाने तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब यही लोग सोच रहे होंगे कि कुछ दिन और इनको टरका दें और ये थक हार जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। फिर ये लोग का यहाँ एक पंचवीर बाबा है, वहाँ पे पार्टी हुआ। कब हम डायरी कहाँ में- किस किस से ये मिल डायरी रहे हैं? में जब जहाँ कहाँ मिल रहे हैं, आप सोचिए कि पीड़ा कितनी है। पीड़ा आप इस डायरी से अंदाजा लगा दीजिए। डायरी में ये पूरा नोट कर रहे हैं कि कब ये किससे मिल रहे हैं और कहाँ इन्होंने अपना लेटर दे रखा है। मैं थक हारूंगा नहीं, मेरा जवान बेटा गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान के दरबार में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं हारूंगा नहीं। अभी तो मैं सिर्फ कानून से हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुहार लगा रहा हूँ। फिर संजय गुप्ता जो है मेरे भतीजों को इस मोड़ पे छोड़ा के यहाँ पे। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एक्सीडेंट जब हुआ तो क्या इनको फोन कॉल टेलीफोन नहीं किया गया था कि आपका लड़के का एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, आदमी विटनेस भी थे जो उनको देखा, तो उसने बताया कि हम ऐसे ऐसे देखा है कि खेत की तरफ से उसको खींच के। स्क्रिप्ट जो है कि पहले जो कि उस समय के एसएचओ हैं अशोक मिश्रा, उन्होंने लिखा है और उसी स्क्रिप्ट को आज तक 26 महीना आज हो गया, उसी को बार बार दोहराया जा रहा है। अच्छा। गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित वहीं साइड में खड़ी थी। लेकिन गाड़ी में कट बताया जा रहा है, गाड़ी में कट आपके भतीजे गाड़ी लहरा रहे थे, कट लगा। एक जो अशोक मिश्रा का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, उसी को अनूप कुमार सिंह जमनिया सीओ ने भी वही कहानी लिखा। उसके बाद रामकृष्ण तिवारी थे, उन्होंने भी वही लिखा। अभी तीसरी एक विवेचना अधिकारी एक मैडम है सकलडीहा की, वो भी 1-2 बार आया। हालांकि हकीकत सब जानता है कि ये हत्या है। तब एक्सीडेंट आपको ये पता लग गया कि एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी उधर से आ रही है, साइड इतना पता कर रहे तो गाड़ी अभी तक क्यों नहीं पकड़ाया? मुजरिम जो है खुलेआम घूम रहा है। मेरे भाई को जान का खतरा है। अगर किसी तरह के मेरे भाई के ऊपर आंच आता है तो इससे रिलेटेड जितना हो, चाहे विवेचना अधिकारी हो, चाहे एसएचओ हो, चाहे राकेश पाल सिपाही हो, उसकी जिम्मेदार यही सब होंगे। साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत माइक आप देख रहे हैं। एक रिपोर्ट जो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपसे चर्चा की थी, बात हुई थी भैया से, और जो गहमन का मामला था, जो हत्याकांड था, लेकिन प्रशासन के द्वारा यह हत्याकांड नहीं माना गया, वो एक्सीडेंट माना। मैं आपको, मेरे हाथ में ये लेटर आप देख रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं और ये एप्लीकेशन इन्होंने हर जगह दे रखी है। ये आपके मुख्यमंत्री पोर्टल पे राष्ट्रपति को दे, प्रधानमंत्री को, सबको ये दे दिया गया है। आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसका पूरा विधिवत मैंने उसमें दे रखा है। बातचीत हो चुकी है कि कैसे क्या घटना हुई थी गहमर में। खैर विकास सिंह के चाचा हैं, इनसे बातचीत करते हैं और कुछ मामला जानते हैं कि आगे आखिर में क्या हुआ था। आप ये पता करिए और बताइए कि आप लोग ने आगे क्या कर रखा है, जिस तरीके से ये थोड़ा सा मामला थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए दर्शकों को। ये जो है कि 4 फरवरी 2024 का मामला है। दिन रविवार है, शाम करीब 4 बजे के आसपास राकेश पाल सिपाही जो गहमर थाना डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर का है, 112 पे तैनात था। मेरे भतीजे विकास कुमार गोलू के साथ उसकी अच्छी मतलब दोस्ती एक घर की तरह थी। अच्छा। घर में आना जाना, रहना, खाना पीना सब उसका होता था। मतलब वो दोस्त कम भाई ज्यादा लगते थे। घर पे हमेशा आना जाना आना जब जाना कुछ रहता मिल था जाता। उसका। जी हाँ, वो अक्सर आते जाते रहता था। यहाँ पे घर पे कोई रहता था, मेरी माँ रहती है, विकास की दादी, उनके पिताजी और उनके छोटे भाई हैं। ठीक। अक्सर यहाँ आता था और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में है, ज़्यादातर लोग डिफेंस में हैं, सेना से बिलोंग करते हैं। 22-24 से हमारे घर में। आप भी डिफेंस में रह चुके जी हाँ, हमारे भतीजे हैं, भगिने हैं, मतलब एक सिपाही से एक लेफ्टिनेंट तक हैं। तो उसका भी मतलब सेना में जाने का बहुत ये था। फिर उसका उम्र थोड़ा निकल गया सेना का। उसके बीच राकेश पाल से इसकी मुलाकात हो गई। उसने बोला कि मेरे जानने वाले लोग हैं, आपको 10 लाख रुपया लगेगा, मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा, पहले इतना देना पड़ेगा आपको। अभी 2023 में आपका जो है कि भर्ती भी आई थी पुलिस का, यूपी पुलिस का, तो उसी में वो लोग से बात हुआ था। फिर इसने पैसा उसको दे दिया, पैसा दे दिया गया। जी हाँ, 5 लाख वो ले लिया था पहले। उसके पहले भी उसकी बहन की शादी भी था राकेश पाल सिपाही का, तो पैसा लिया था वो उसमें भी, उसके बाद भी लिया था। बोला उसके बाद हम पैसा वहाँ जहाँ ज़रूरत वहाँ हम पहुँचा दिए। अच्छा। उसके बाद फिर हमारे भाई साहब को पता चला तो पूछे कि अरे पैसा था कहाँ, मतलब दिए थे उसको रखने के लिए। तो वो बोला कि ऐसी सी बात है, विकास भैया को दे दिए, सॉरी राकेश भैया को हम दे दिए हैं, और जो है कि वो ऐसे ऐसे बोले हैं। तो हमारे भैया बोले कि नहीं ऐसी बात नहीं, तुम पैसा मांगो उससे। जब क्योंकि इनको लगे कि नहीं फ्रॉडगिरी होगी पक्का। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, विकास जी बिना घर को बताए पैसे दे दिए थे ना? जी हाँ, बिना बताए ये दे दिया। बाद में बताया, बाद में पता चला उसका। बताइए। तो जब बताया गया तो उसको बोले, मेरे भतीजा बोला कि भाई हमारे पैसा जो है कि वापस दे दो, पापा बोल रहे हैं।
तो बोला कि ठीक है मुझे 15 दिन का टाइम दो, पैसा जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया है। अच्छा। और 15 दिन का वो टाइम मांगा था। तो मेरे भतीजा ने मेरे भाई साहब को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वो 15 दिन का टाइम मांगे हैं विकास भैया, और जो है कि वो बोले है दे देंगे। उसी बीच जो है कि 4 फरवरी का जो है कि 4 फरवरी 2024 को दिन रविवार था। वो दोपहर में एक यहीं का गहमर का एक है संजय करके, संजय गुप्ता, अच्छा। और संजय बागी के नाम से भी वो जाना जाता है। वो मंदिर पे आया था, ले गया, उसके साथ घुमा फिरा ये लोग। फिर ये लोग का यहाँ एक पंचवीर बाबा है, वहाँ पे पार्टी हुआ। यहाँ पे पार्टी होने के बाद फिर आपका वडोदरा में एक होटल, वहाँ पे ये लोग बुक किए थे कि मतलब हम लोग पार्टी करेंगे, मतलब कि मस्ती वगैरह करेंगे, खाए पिएंगे वहाँ पे। हाँ, इसको उसमें घुमाया फिरा गया मतलब। उसके बाद यहाँ पे पार्टी होने के बाद जो है राकेश पाल, मतलब वहाँ पे जो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि पंचवीरवा के पास और भी 2-3 आदमी थे जो मुंह बांधे हुए थे, पहचान में नहीं आ रहे थे बच्चों लोग जो मतलब बताए। और उस दिन मौसम भी थोड़ा मतलब बारिश का मौसम था। तो उसके बाद फिर संजय गुप्ता जो है मेरे भतीजों को इस मोड़ पे छोड़ा आके यहाँ पे। उसके बाद आया, उसने यहाँ आके बाइक लिया, आप बाइक देख सकते हैं, यही बाइक है जो मतलब अपाची वीडियो में दिख रही है। हाँ, तो उसको जो है कि मतलब वो लेके गया, बोला कि राकेश भैया बुलाए हैं पैसा के लिए। अच्छा, पैसा देने के लिए? हाँ। अच्छा, ठीक। तो भैया बोले ठीक है जाओ, तो वो बाइक लेके चला गया। जाने के बाद जो उस दिन रविवार है, यहाँ मंदिर के दरबार लगता है, बहुत ज़्यादा लोग भीड़ रहते हैं, तो भैया यहीं पे व्यस्त थे। करीब 5 बजे के आसपास भाई साहब जब यहाँ से फ्री हुए मंदिर से, तो थाने पे गए, सॉरी थाने के पास थी सब्जी मार्केट वगैरह है, तो वहाँ सब्जी लाने के लिए गए। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे थे, तो उन्होंने इनको देखा तो बोला कि आपका लड़का का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, सो 112 पे लेके लोग गए हैं। ठीक। तो मेरे भाई साहब बोले नहीं ऐसा होने। एक्सीडेंट जब हुआ तो क्या इनको फोन कॉल टेलीफोन नहीं किया गया था कि आपका लड़के का एक्सीडेंट हुआ है? नहीं। ये सब्जी खरीदने गए हैं आपके भाई साहब जो राजकिशोर जी हैं, जी। वो सब्जी खरीदने गए वहाँ पे, तब इनको वो लोग बताया कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। तो टेलीफोन में कुछ नहीं हुआ। फिर इनको पता चला जब ये दौड़ के गए, लोग बताया सूर्या हॉस्पिटल में, वहाँ पे गए तो मेरा भतीजा को बाहर स्ट्रेचर पे लेटाया गया था। जैसे वहाँ पे पहुंचे, 1-2 पुलिस वाले भी थे। जब ये वहाँ पे गए तो पुलिस वाले सब वहाँ से हट गए, निकल गए, कोई नहीं था वहाँ पे। उसके बाद डॉक्टर जो है कि इनको बोला कि तुरंत इसको ट्रामा सेंटर लेके जाइए, मतलब बहुत ये था, मतलब सीरियस था। फिर आनंद फानंद में जो है कि गाड़ी उड़ी ठीक किए, गाड़ी उड़ी ठीक करने के बाद उसको जो है कि बनारस ट्रामा सेंटर लेके गए। वहाँ गए, उसके बाद रास्ते में जो है कि उसको जब कुछ होश आया तो वो 2 बार बोला कि राकेश भैया तुम हमको मार लो, जब वापस आऊँगा तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, 2 बार ये बोला। अच्छा। उस वक्त ये बात मेरे भाई साहब भी सुने थे, मेरे एक रिश्तेदार थे वो भी जा रहे थे, वो भी सुने, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वो भी इस बात वो भी गवाही दे चुके हैं। हाँ, वो भी बता चुके हैं। अच्छा। कि हमने सुना। उसके बाद जो है कि वहाँ गए, इलाज के दौरान जो है कि उसका डेथ हो गया। बताइए जी। तो अच्छा, आप इसको आप हत्या बता रहे हैं इसको आप, लेकिन कागज में तो हमें हत्या कहीं जिक्र नहीं कर रहा है प्रशासन, इसमें हत्या नहीं, वो तो एक्सीडेंट बता रही है। एक्सीडेंट बता रही इसलिए कि राकेश पाल सिपाही जो है कि पुलिस विभाग में है। अगर राकेश पाल ने हत्या नहीं किया तो पुलिस विभाग हमको ये बताए कि वो गहमर थाना छोड़ के भागा क्यों, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो उस समय का SHO अशोक मिश्रा, AK मिश्रा जी थे, उन्होंने इनको ट्रांसफर क्यों किया यहाँ से, अगर वो हत्या नहीं किया? फौरन कर दिया गया ट्रांसफर? हाँ, उसको हटा दिया गया। जैसे पता चला कि वो मर गया 5 तारीख को, यहाँ से हटा दिया गया। ठीक। उसको जो है कि उस समय जो है कि क्षेत्राधिकारी जो ये थे जमनिया, अनूप कुमार सिंह, ठीक, उनसे कहूँ कि इसको यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया गया। उसके बाद जब हम लोग डेड बॉडी लेके आए, इनको बताया सर ऐसी बात है, हत्या हो गई, तो बोला अरे कुछ नहीं, एक्सीडेंट है, ले जाके, मतलब ज़बरदस्ती जो है कि ये किए। तो जाके भाई साहब उनको दाह संस्कार किए। बाद में किसी ने फोटो को जो है कि वायरल किया फेसबुक पे। अच्छा। जो उसको खेत के मार के घींच के ला रहा था रोड पे। जब ये फोटो वायरल हुआ तो 1-2 आदमी विटनेस भी थे जो उनको देखा। तो उसने बताया कि हम ऐसे ऐसे देखा कि खेत की तरफ से उसको खींच के ला रहा था, उसे मरहड़ का खेत था, उधर एक बोर्डिंग है, उसी की तरफ से खींच के लाया इसको रोड पे। उसके बाद एक गाड़ी भी था, कोई विधायक की गाड़ी या जो भी था, वो बता रहे थे कि वो रुके, पूछे कि क्या मामला है भाई, क्या हुआ? तो राकेश पाल जो था, अरे बोला अरे कुछ नहीं हुआ, दुर्घटना बता दी ना। हाँ। सो ये एक्सीडेंट हुआ है। तो बोले कहाँ का है? तो बोला कि अरे ये भदौड़ा का है। और ये कह के तो फिर वो चले गए वहां से। मेरा भतीजा लहूलुहान हो चुका था, फेस उसका पूरा ये, फिर वो चले ये गए। बताइए, आप इसमें हत्या बता रहे हैं, इसमें मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, 2-2 चीजें जो 2-2 इसमें जिसमें तहरीर दी है, जो उन्होंने जो अपने तरफ से रिपोर्ट, यहाँ पे रिपोर्ट थाना गहमर जो रिपोर्ट लगा हुआ है, हाँ। इसमें आपका एक रिपोर्ट लगा है कि
विकास कुमार सिंह जो कि आपका यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि रुकिए कहाँ लिखा वो हुआ रिपोर्ट था? लगाए हैं कि ये जो मैं वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको जरूर कि रुकिए, लहराने वाली जो बात कही जा रही है। जी हाँ, जी हाँ, हाँ देखिए यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि साफ तरह से लिखा हुआ कि राकेश आपके जो विकास कुमार सिंह हैं आपके भतीजे जी। और राकेश पाल, जी। ठीक है, जी। मोटरसाइकिल यूपी 61 AQ 7972 से गहमर से भदौरा जाने वाले मुख्य मार्ग पर जा रहे थे। जी जी मोटरसाइकिल विकास कुमार सिंह स्वयं लड़ाते हुए चला रहा था। जी थाना गहमर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर, यानी कि पूर्व विधायिका बीजेपी श्रीमती सुनीता सिंह के आवास की तरफ जाने वाले मार्ग के पास स्थित ईदगाह के सामने मुख्य मार्ग पर ही किसी वाहन के चपेट में आने के कारण मोटरसाइकिल डिसबैलेंस होकर के फिसल गई तथा चालक विकास कुमार सिंह रोड पर दाहिने तरफ तथा आरक्षी राकेश कुमार बाएं तरफ गिर गए। आरक्षी राकेश कुमार पाल के चेहरे और पैर में चोट आई। सामने वाले से आ रहे तीसरी वाहन से विकास कुमार सिंह के सिर में चोट आई, टक्कर से मार दिया। उसके विकास कुमार सिंह के हिट इंजरी हुई और भदौरा से उसको अब फौरन उन्हें जैसे कुछ आप देखिए, ये तो पहला रिपोर्ट मैंने बताया और लोग पढ़ भी होंगे तो उसमें दिख रहा होगा, पहला रिपोर्ट मैंने शॉर्ट में बताया था। लेकिन और एक रिपोर्ट जो इसमें दर्शाई जा रही है, इसमें इसमें जो आपका एक दिखाया जा रहा है कि इसमें आपका साफ तरीके से लिखा हुआ है कि आपका ईदगाह के आगे पहुंची, सामने से तेज रफ्तार से अगर 4 पहिया वाहन से विकास कुमार सिंह को गोल की मोटरसाइकिल से साइड कट मारने से विकास सिंह को, यानी कि इसमें 4 और वाहनों की बात इसमें की जा रही है। तो कैसे दोनों विवेचना कैसे बदल गई है? अब ये तो जवाब हमको AK मिश्रा दे जो SHO उस समय के हैं, वो ये मनगढ़ंत कहानी जो पूरी स्क्रिप्ट आपने पहली रिपोर्ट पढ़ी थी जी। पहली रिपोर्ट में दर्शाया गया एक, दूसरी रिपोर्ट में कुछ अलग ही दर्शाया गया है। जी जी। तो ये पूरी स्क्रिप्ट जो है कि पहले जो कि उस समय के SHO है अशोक मिश्रा, उन्होंने लिखा है और उसी स्क्रिप्ट को आज तक 26 महीना आज हो गया, उसी को बार बार दोहराया जा रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपको इतना पता चल गया कि साइड कट लग गया, एक गाड़ी इधर से गया उधर, उसका जब देखेंगे विकास कुमार को यहाँ पे लग रहा है जैसे या तो चाकू मारा या कोई हथौड़े का इस्तेमाल किया गया, यही ये खुला हुआ है उसका। अच्छा, पैरों टूटा था? कहीं कोई शरीर पे कोई निशानी नहीं है उसका, बस जो है यही फटा हुआ है, बस यही इंजरी थी। जी जी ये बस यही है। ठीक। अगर कोई बता रहे हैं कि अगर साइड कट भी लग जाएगा तो गाड़ी क्या उसमें कोई नोकीला चीज निकला था जो कि मार दिया इस पे? अगर किसी को चेहरा पे लगेगा तो पूरा फाड़ देगा उस गाड़ी आपकी टूटी थी उस समय? बिल्कुल नहीं, गाड़ी आप उसको आराम देख सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है गाड़ी में, कोई खरोच नहीं। गाड़ी जो है कि उसके सामने खड़ी थी, एक आदमी यही बस्ती के हैं जिन्होंने गाड़ी खड़ा देखा तो उन्होंने नंबर ट्रेस किया कि ये किसकी बाइक यहाँ पे खड़ी है, तो वो हमारे भाई साहब के नंबर से गाड़ी से तो बोला कि अरे वो साईं बाबा के मंदिर का वो गाड़ी है, तो गाड़ी उसने पहुंचाया। अच्छा। गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित वहीं साइड में खड़ी थी। लेकिन गाड़ी में कट बताया जा रहा है, गाड़ी में कट आपके भतीजे गाड़ी लहरा रहे थे, कट लगा, फिर आपके जो आप जिनके ऊपर आप कह रहे हैं कि राकेश पाल जो कि ले गया था, राकेश पाल को भी चोट आई है और आपके भतीजे ही गाड़ी चला रहे थे लहराते हुए, तब जाके उनको मानी कि टक्कर लगा हुआ है गाड़ी। अगर टक्कर लगता तो आप ही बता सकते हैं कि, तो अगर 4 व्हीलर बता रहे हैं कि 4 पहिया वाहन ने मारा, आपको लगता है हल्की सी अगर 4 पहिया वाहन अगर छू जाए शरीर में, वो भी स्पोर्ट्स बाइक है, वो बचेगा आदमी? कितना दूर जाके फेंकाएगा और यहाँ पे कैसे चोट लगेगा? हम तो कोई भी मतलब अपने आप को जो एक्सपर्ट होते हैं, जो SIT वगैरह होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो मुझे प्रूफ कर दे वो चोट को, या मुझे उस तरह की गाड़ी पे बैठाया मैं चला, और मुझे उससे किसी तरह का अलग चोट लग गया तो अपनी मृत्यु का जिम्मेदार मैं हूँगा। मेरे साथ बैठे कोई विवाह का आदमी, मैं गाड़ी चलाता हूँ और 3 गाड़ी कैसे टक्कर मारता है और यहीं पर मुझे चोट लगता है। तो ये सब मनगढ़ंत कहानी है और जो है कि ये सिर्फ जो है कि दूसरे वाले में क्या दर्शाया गया है, इसमें तो ये है दूसरे वाले में एक जो उनका जो भी मतलब बयान है, क्या बोलते हैं, राकेश पाल का। अब भी वो बयान भी कॉपी मतलब मेरे पास ही है, उसके मैं दिखाऊं। राकेश पाल ये बोला कि मैं भदौड़ी की तरफ से जा रहा था, गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था और विकास जो है गाड़ी चला रहा था, पीछे से भारी वाहन ने टक्कर मारा 3 बार में 3 का 3। वो भी लेटर आपके पास है? हाँ, वो भी मेरे पास है। 10 को दिखा वो उन्होंने उस समय क्षेत्राधिकारी अनूप कुमार सिंह थी, जहां पे उन्होंने बयान दिया था, वो मेरे पास भी है, पोर्टल पे भी है, उसका IGRS नंबर भी पीछे से टक्कर मारा है, पीछे से टक्कर मारा है, तब दुर्घटना जी हाँ, ठीक। और ये अपना गाड़ी लहराते हुए बता रहे हैं। और जो ये अशोक मिश्रा दरोगा है, हमें कहीं तो लगता है ये पूरा इन्वॉल्व, हमें उन पे भी डाउट है अशोक मिश्रा पे। हमें तो बोलते हैं फेस टू फेस कोई मतलब अच्छे विवेचना अधिकारी है, राकेश पाल को अशोक मिश्रा को सामने बैठा है, अब बैठ के हम बात करते हैं, बाइट ले लो दोनों लोगों से क्या बातें, और अलग अलग बाइट ले, ताकि वो ये क्या करें, वो क्या कह रहे हैं बिना बताए। जी हाँ, तो इसमें जो है कि सब एक जो अशोक मिश्रा का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, उसी को अनूप कुमार सिंह जमनिया CO ने भी वही कहानी लिखा, उसके बाद रामकृष्ण तिवारी थे, उन्होंने भी वही लिखा।
अभी तीसरी एक विवेचना अधिकारी एक मैडम है सकलडीहा की, वो भी एक दो बार है। हालांकि हकीकत सब जानता है कि ये हत्या है, लेकिन विभाग होने के नाते बचाने में लगे हुए हैं। और इसके पीछे 3 आदमी और है राकेश पाल का जो बच रहा है। अच्छा, मजे की बात मैं ये बताऊं, जब मैंने 156 दायर किया तो अशोक मिश्रा जी यही मंदिर पे आए। 1.5 महीने में वो कभी नहीं आया मंदिर पे, कभी नहीं, कोई स्टाफ भी नहीं आया। अच्छा, आने के बाद बोला कि अरे ऐसा उस हमें तो पता नहीं था, आपका स्टाफ एक्सीडेंट हो रहा है, आपको पता नहीं है, लड़का मर गया, आपको पता नहीं है, आप जो है 112 नंबर गाड़ी उठा के ले गया, किसको इन्फॉर्म तो किया होगा थाना को? बिना थाना के तो फिर ये चीज होती नहीं है, इन्फॉर्म होती ना नहीं। हमें इन्फॉर्म है ना रजिस्टर थाना में को तो इन्फॉर्म है। राकेश पाल को आप देखेंगे वहीं हॉस्पिटल में मस्ती से वो किसी पे कॉल पे बात कर रहा था। हो सकता है वो अगले को बता रहा होगा कि मैंने घटने का अंजाम दे दिया है। और कॉल डिटेल निकालिए तो सब चीज पता चल कॉल डिटेल वो निकालने में कितनी बार बोला सीडीआर निकालिए, सीडीआर नहीं निकाला नहीं, अभी कहाँ कुछ निकाला नहीं, वो सब बोलते हैं अच्छा, हमने। अभी तक कितने साल हो गए? 24 में घटना घटी, 26 हो रहा है, 2 साल होने वाले हैं जी। तो अभी तक क्या कार्रवाइयाँ हो चुकी है? अभी तक कुछ नहीं किया है। जो अभी जो आपने देखा ना कि ये जो अशोक मिश्रा जी जो एसएचओ उनके लिखा हुआ है कि इधर से गाड़ी या इधर से कट मारा, वही जितने भी विवेचना अधिकारी बस सेम वही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बस इसके अलावा कार्रवाई कुछ नहीं है। मैंने जो आई विटनेस है, मेरे पास 2 गवाह हैं, मैंने दोनों गवाह को भी जो है कि अनूप कुमार सिंह के सामने जो पहले विवेचना अधिकारी थे उनके सामने पेश किया, दूसरे में थे रामाकृष्ण तिवारी जी, उनके सामने पेश किया, तीसरे में मैडम है उनके सामने भी पेश किया। लेकिन इनको सब ये लोग दरकिनार कर रखे हैं। बस एक्सीडेंट, मैं तो बोलता हूँ एक्सीडेंट, आपको ये पता लग गया कि एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी उधर से आ रही है, साइड इतना पता कर रहे हैं, तो गाड़ी अभी तक क्यों नहीं पकड़ाया? दूसरी बात, राकेश पाल सिपाही है, उसे तो गवर्नमेंट पूरी ट्रेनिंग देती है कि एक्सीडेंट हो, मार हो, कैसे हमें हैंडल करना है, क्या करना है। उसने उस समय एफआईआर क्यों नहीं कराया थाने पे आके? ये एक्सीडेंट हुआ, उसका दोस्त था, भाई की तरह था, पहला तो एफआईआर उसी को कराना चाहिए था। जो कि कुछ नहीं करा। और घर को भी सूचना नहीं दी गई थी? घर पे भी सूचना नहीं दिया। वो तो हम लोग को सीसीटीवी से पता चला कि वहाँ किसी से वो बात कर रहा था। उसके बाद एक ब्लैक कलर का वो काइनेटिक बाइक से आया है, वो जो बाइक होता है ना, उससे आया है वो गाड़ी थाना पे। थाना के स्टाफ ने हमको बताया कि वो गाड़ी किसके पास आया। मैंने जो है कि रामकृष्ण तिवारी जो विवेचना अधिकारी थे उनको ही बताया, उस गाड़ी का पता कि जिससे पूछिए वो गाड़ी कहाँ से उसके पास आया, वो भी नहीं पता चला। वो भी नहीं पता चला। तो ये सब कहीं ना कहीं, अच्छा, ये मालूम हो गया है कि भारी वाहन से टक्कर से हुआ, गाड़ियां लहरा रहा था, गाड़ियां सामने से आ रही थी, उनको टक्कर मार दी गई, वाहन से टक्कर चीज हुई है। लेकिन कहाँ की गाड़ी थी, कौन गाड़ी टक्कर मारी, गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का मालिक क्या है, 2 साल में पता नहीं। जबकि उनके मतलब खुद के थाने पे अगर गाड़ी तो मार के गई होगी उधर ही, सीसीटीवी कैमरा अपना क्यों निकाल के नहीं देखे? मार्केट में और भी कई एक रोड पे सीसीटीवी लगा हुआ है, उसे देखना चाहिए ना कैमरा से कि कौन से गाड़ी मार के भाग गया। वो भी अभी तक नहीं कुछ कर पाया। तो ये कहानी बना हुआ है। जो एसएचओ उनको तो ये भी लग रहा होगा कि इतने साल हो गए, बहुत दिन तक और टरकाएंगे, तो हो सकता है आप लोग था घर पे भूल जाएंगे कि भैया अब जाने तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब यही लोग सोच रहे होंगे कि कुछ दिन और इनको टरका दें और ये थक हार जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। मैं थक हारूंगा नहीं, मेरा जवान बेटा गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान के दरबार में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं हारूंगा नहीं। अभी तो मैं सिर्फ कानून से हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुहार लगा रहा हूँ। अभी अंतिम है। मैंने, आप देख रहे हैं, हमने लास्ट जो है एप्लीकेशन, ऐसे मैंने 5-5, 6-6 एप्लीकेशन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सबको, डीजीपी, डीआईजी, आईजी, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर, चंदौली, सबको मैं दिया हूं। किसी तरह से मुझे कोई अभी तक संतुष्टजनक रिपोर्ट नहीं मिला। और अभी तक 26 महीना हो गया, चार्जशीट जो है कि न्यायालय को भी नहीं सौंपा गया। जबकि कोई भी विवेचना अधिकारी 90 दिन में जो है कि रिपोर्ट देना पड़ता है। चार्जशीट तक नहीं लगाए हैं। तो ये पूरा बचा रहे हैं। सही, आपका कहना सही कि सोच रहे हैं कि किसी तरह हम ऐसा कर दें, ये दब हारता। मैं हारने वाला नहीं हूँ। मेरा भाई कमजोर है, मेरा भाई नहीं कुछ कर सकता है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं हाईकोर्ट तक जाऊंगा। अभी तो मैं आज ये कर रहा हूं, अभी मैं देख रहा हूं क्या कर रहे हैं जो सकलडीहा जो क्षेत्राधिकारी है, मैं उनकी वेट कर रहा हूं। मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, मैं अनशन पे बैठूंगा, तब भी नहीं मानेंगे, फिर मैं अपनी सुसाइड करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कानून हाथ में लूंगा, क्योंकि मैं बाध्य, उसके बाद मुझे कोई गवर्नमेंट मतलब अधिकारी बाध्य नहीं कर सकता है ना, क्योंकि आपने सारी चीजें दे रखी है। हर अधिकारियों को आपने, राष्ट्रपति को लेटर दे रखा है, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को, सबको लेटर दे रखा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। बताइए, आप इतने पढ़े लिखे हैं और आप इतने सारे लेटरों को दे रखा है, आपके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है, तो आमतौर पर जो आम जनता है, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर ऐसे मर जाते हैं। देखिए, आज के ज़माने में क्या है, जो पढ़े लिखे नहीं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं। जो नहीं जानता है उनको मार के दबा दिया जाता है, पुलिस की जबरदस्ती। इतना मेरे भाई साहब के साथ ही हुआ है। हमारा थाना पे बुलाया गए थे, उस समय रामकृष्ण तिवारी जी थे।
और SHO AK मिश्रा थे। हम डायरेक्ट उनसे मिले थे, जो ADG है मनीष भदौरिया जी, उनसे मिले। उन्होंने SP साहब को फ़ोन किया, SP साहब भी आए थे, फिर वो लोग चले गए। पूछिए कि अशोक मिश्रा साहब मेरे साथ कैसे बर्ताव किया था। मैंने जो क्षेत्राधिकारियों से, मैं रामकृष्ण तिवारी था, मैं बोला सर इनको समझा दीजिए। अगर मैं थाना में बैठा और ये सोचे कि मुझे डरा धमका रहे तो मैं इनसे डरने वाला में से नहीं हूँ। सही बात है। मैं थाना में हूँ तब तक आप मुझे कुछ कर सकते हैं, बाहर मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब आप विभाग में हैं, जनता के साथ ऐसे करेंगे, कल आपके साथ भगवान न करे किसी पुलिस अधिकारी, किसी सिपाही के साथ कोई दुर्घटना घटना हो जाए तो क्या कोई आम पब्लिक हाथ लगाने जाएगा? नहीं जाएगा। वो याद रखेगा कि हमारी चीज़ें ऐसे हो चुकी हैं। आज मुझे खुद, मैं देखिए 26 महीना से मैं झेल रहा हूँ। आज मुझे, मेरे यहाँ हमारे मंदिर पे बहुत से अधिकारी आते थे, उनका रहन सहन, गहमर थाना में भी हम लोग बहुत कुछ किए हैं वहाँ पे स्टाफों के लिए। लेकिन आज अगर मैं कहीं देखता हूँ इन लोगों को तो मेरा अंदर से खून खौलने लगता है, क्योंकि एक सिपाही के, एक चौकीदार भी मेरे फेवर में कोई खड़ा नहीं हो, जबकि जानता सब है उस समय का जितने स्टाफ हैं। 4 फरवरी 2024 के दिन रविवार जितने भी स्टाफ गहमर के, सबको पता है कि एक्सीडेंट नहीं, हत्या है। हत्या की गई है। जब उनको पता था, हमको मुहैया करवाना चाहिए था, पुलिस साथ देना चाहिए था। कोई गार्जियन जिसका लड़का जवान जो है डेथ कर गया, वो नर्वस हो जाएगा, वो पोस्टमार्टम और ये करेगा, तो इनको करना चाहिए था। इनको डेड बॉडी तुरंत हैंड ओवर करना चाहिए था, क्योंकि ये नहीं। इसलिए अगर इसी जगह मेरा भतीजा होता और राकेश पाल अगर कुछ हुआ होता तो अभी तक मेरा घर द्वार तोड़ दिया गया होता। बुलडोजर के मेरा भतीजा नहीं बल्कि हम लोग को भी पकड़ के ले गए होते। लेकिन यहाँ सिपाही है, विभाग उसको पूरी तरह फेवर कर रही है। और मजे की बात ये भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हम नोट कर रहे हैं ना जहां जहां जा रहे हैं। अब देखिए इसमें हमने 11/6 के ADG साहब से मिला था। ठीक। 16/6/2025 के घटना स्थल पे SP साहब आए थे। ठीक। उसके बाद जो है कि फिर दोबारा हम जो है, तो आप शुरू से लेकर किस डायरी में, डायरी हम डायरी मेंटेन किए हुए हैं, कब हम कहाँ किस किस से मिल रहे हैं, जब जहाँ कहाँ मिल रहे हैं। आप सोचिए कि पीड़ा कितनी है, पीड़ा आप इस डायरी से अंदाजा लगा दीजिए। डायरी में ये पूरा नोट कर रहे हैं ये कब ये किससे मिल रहे हैं और कहाँ इन्होंने अपना लेटर दे रखा है। और ये सोचिए कि ये डायरी, हमें लग रहा है कि डायरी भर जाएगी, लेकिन एक परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। ये परिवार दर दर भटक रहा है इंसाफ के लिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इनके भतीजा चला गया है, लेकिन भाई इंसाफ तो इनको मिले। आप योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी मिला हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, मैं आपसे भी मिल चुका हूँ एक साल पहले, लेकिन आपने आश्वासन दिलाया था कि न्याय होगा। आज तक आपकी विभाग ने, किसी ने, मैं देखिए मैं सिर्फ DGP साहब से नहीं मिला हूँ बस लखनऊ, और वहीं आप जाएंगे। अब वहीं पे एक बार उनसे मिलना है। बाकी मैं IG साहब, DIG साहब, ADG साहब बनारस, जो है कि जमनिया CO, SP जो है कि गाजीपुर, ASP सबसे मिला हूँ। क्षेत्राधिकारी वहाँ भी मिल रहा हूँ सकलडिया, कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला है। और मजे की बात ये भी है कि जब मैं SP साहब से मिलने के लिए गया था, वहाँ पे राकेश पाल मुझे ड्यूटी में मिला SP ऑफिस पे। बताइए हम न्याय के लिए कहाँ पे जाए? वहीं मिला ड्यूटी में हमें। मेरे भाई साहब से, SP साहब से, जो ग्रामीण देखते हैं उनसे बकझक भी हो गया था जब उसको देखे। तो बताइए, मतलब जिसके खिलाफ आपने रिपोर्ट कर रहे हैं, वो वहाँ पे कार्यरत, वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, और वही अधिकारी विवेचना भी कर रहे हैं। विवेचना कर रहा है। तो बताइए हम कहाँ जाए? अब सीधे वहीं आप जाने वाले हैं। अब सिर्फ एक DGP साहब रहेंगे, उनसे मिलना है। बताइए कि देखिए आपकी विभाग भाई विभाग पर आप ही कुछ कीजिए। पहले तो हमसे खोजा जाता था, अब रिटर्न में कहाँ दिए क्या दिए मेरे नहीं था, मैं भरवली हमको घुमा दिया जाता। आपके पास तो पूरा लेटर एकदम भर गया। अब मेरे पास लेटर पूरी, देखिए ऐसे हम 2-3 फाइल बनाए हुए हैं। समझ एक नहीं 2-3 फाइल जो मैंने पोस्ट से भेजा है, वो भी मेरे पास रिसिप्ट वगैरह सब है, पोस्ट का रिसिप्ट वगैरह सब है। तो अब हम यही आग्रह करेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि अगर आप थोड़ा सा भी इंसाफ दिला सकते हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि गुंडा सिर्फ का मतलब पब्लिक में ही है, गुंडा आपके वर्दी वाले में भी है। और राकेश पाल को जो है कि जितना जल्दी हो उसको जो है कि अरेस्ट करवाइए और हमें न्याय दिलवाइए। ऐसा ना हो कि हम बाद में कोई गलत कदम उठाए तो फिर बाद में हमको दोषी करार दिया जाए। सही बात है। चलिए ठीक है। और जिस तरीके से ये घटना है और काफ़ी निंदनीय घटना है, प्रशासन की रिपोर्ट के हिसाब से ये दुर्घटना बता दी गई है और परिवार इसको हत्या बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जांच क्यों नहीं हो रही है, अभी तक बुला करके उनकी विवेचना क्यों नहीं की जाए, अभी तक चार्जशीट क्यों लगाई गई है। परिवार जो कि न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, फिर भी उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी ये हारने वाले नहीं हैं। अगर प्रशासन ये सोचती है कि हम बहुत समय बिता देंगे तो ये लोग भूल जाएंगे, तो ये मानसिकता अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये इनका बेटा गया है और ये हार नहीं मानेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक इनके शरीर में जान रहेगी। हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। सही बात है। जो भी है
अरे कोई न कोई ऐसा होगा, कोई न कोई ईमानदार ऑफिसर तो मिलेंगे जो न्याय करने वाले होंगे, इंसाफ दिला सके। हमें उम्मीद है कोई ना कोई ऑफिसर मिलेंगे। हर कोई गलत नहीं हो सकता, हर कोई बचाव करने वाला ही नहीं होगा। और जितना रिपोर्ट है, मैं अपनी छोड़िए, इनका जो 3 रिपोर्ट आपने देखा, जो SHO लगाए हुए हैं, जो रामाकृष्ण तिवारी जो लगाए हुए हैं, CO जमनिया, आप रिपोर्ट खुद आप देख चुके हैं किस तरह के लोग स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। जो SHO लिखे हैं दरोगा, जितना भी सब भिन्न है, सब भिन्न है, सब भिन्न, और वो एक ही रिपोर्ट को बार बार घुमा रहे हैं, जो अशोक मिश्रा उस समय के वर्तमान SHO थे। जी चलिए, ये जो गहमर की घटना है काफी निंदनीय है और इसकी पल पल की अपडेट आपको देते और रहेंगे। हमें विभाग से 3 चीज है, अगर एक्सीडेंट है तो राकेश पाल थाना छोड़ के क्यों भगाया गया। दूसरी बात, मैंने अनूप कुमार सिंह CO जमनिया पहले जो विवेचनाधिकारी थे, दूसरी रामकृष्ण तिवारी जी थे, और SHO AK मिश्रा जी, मैं उनसे ये पूछा कि सर आपने उनको क्यों हटाया यहाँ से, अगर वो निर्दोष है, अगर वो एक्सीडेंट किया तो आप यहाँ से क्यों हटाया। उन्होंने मुझे यही बताया कि अगर मैं उसको हटाता नहीं तो पब्लिक जो कि आक्रोश हो जाती। पब्लिक आक्रोश होने का रीजन क्या है ये मुझे बताए वो। सही बात है, जब पब्लिक आक्रोश की, जब वो निर्दोष, तो पब्लिक निर्दोष है तो जी हाँ, जब उन्होंने हत्या नहीं की है, एक्सीडेंट हुआ है, तो पब्लिक उनको क्यों मारेगी जी। वो तो भाई एक कर्मचारी है, सिपाही है ना, सिपाही को पब्लिक क्यों मारेगी भाई। 112 उठा के ले गई, किसको रिपोर्ट किया अभी तक मुझे जो है कि थाना नहीं बताए हैं किसको रिपोर्ट किया। AK मिश्रा जी ने बताया कि मुझे बताया नहीं। ऐसा थोड़ी कि 112 कहीं से उठाती है, पहले निजी थाना को रिपोर्ट करती है, वही रिपोर्ट करती है, उसके बाद वो कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको चेक करवाना चाहिए था, उन्हें जो है कि भेज दिया सूर्या हॉस्पिटल में। आखिर क्यों किया गया? राकेश पाल जो है कि किसकी बाइक से जो है कि हॉस्पिटल से थाना पे आया, वो बाइक का भी छानबीन किया जाए, उसके यहाँ पास वो बाइक आया कहाँ से, ब्लैक कलर का जो है कि हेरो गाड़ी थी, तो उसकी भी जो है कि छानबीन की जाए, वो भी अभी तक नहीं हुआ। सब जो है कि मैंने रिपोर्ट लगा रखा, मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, ये लगे हुए हैं और परिवार पूरे तरीके से दुखों की पीड़ा से अभी भी झेल रहा है, और ये रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, और द भारत माई की टीम लगातार ये आवाज उठाती रहेगी जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। और मुजरिम जो है खुलेआम घूम रहा है, मेरे भाई को जान का खतरा है। अगर किसी तरह के मेरे भाई के ऊपर आंच आता है तो इससे रिलेटेड जितना हो, चाहे विवेचना अधिकारी हो, चाहे SHO हो, चाहे राकेश पाल सिपाही हो, उसकी जिम्मेदारी यही सब होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। मैं 3-4 बार बोल चुका हूं सबको कि मेरे भाई को जान का खतरा है। मैंने थाना में भी 3-4 बार बोला है कि सर मुझे जो है कि 112 नंबर का कभी शाम के टाइम पेट्रोलिंग भेजवाइए, आज तक नहीं भेजवाया। मैं उस समय देखिए, एक और मिश्रा सर इंस्पेक्टर थे, उनको भी बताया, उसके बाद एक प्रमोद सर आए उनको ही बताया, एक सिंह साहब थे उनको ही बताया, किसी ने कभी एक गाड़ी नहीं भेजा यहाँ पे। जबकि मैं बार बार फ़ोन करता हूँ कि सर कभी पेट्रोलिंग गाड़ी इधर भेज दिया कीजिए, क्योंकि मंदिर है यहाँ, बृहस्पतिवार रविवार को बहुत भीड़ होती है, वो कौन आदमी कब घुस जाए क्या कर दे कोई पता नहीं है। ये बात तो सही कह रहे हैं आप, देखना रहे कब इस परिवार को इंसाफ मिलता है। वैसे इस प्रकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। लगातार आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, ये जो गहमर का मामला चल रहा है। धन्यवाद।